जंगलपुर का मौसम इस बार कुछ खास था। पेड़ों पर चमकते रंगीन पत्ते, हर गुफा और पेड़ के नीचे जलते दिए, पूरा जंगल मानो खुशियों से झिलमिला रहा था। वजह थी दिवाली की छुट्टियां। हर जानवर अपनी अपनी तैयारी में लगा था। हिरनी अपने घर की सफाई कर रही थी, तो हाथी राजा ने जंगल के बीच में एक बड़ी सभा रखी थी, जहां सबको दिवाली का संदेश देना था। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा उत्साहित था मोंटू बंदर। मोंटू जंगल का सबसे शरारती और हंसमुख बंदर था। पेड़ से पेड़ पर झूलना, किसी के केले छीन लेना या पत्तों से दिया बनाना उसके लिए हर दिन त्योहार जैसा था। जब उसे पता चला कि जंगल विद्यालय में 5 दिन की दिवाली की छुट्टी मिलने वाली है, तो वो खुशी से पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गया और चिल्लाया, वाह, 5 दिन की मस्ती, 5 दिन की धमाल। पहले दिन मोंटू ने तय किया कि वो अपने घर की सफाई करेगा, ठीक वैसे ही जैसे माँ हरणी और चीकू गिलहरी कर रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने झाड़ू उठाई, धूल उड़ गई और उसने छींक मारी, छी छी अच्छू। फिर बोला, अरे, दिवाली की सफाई भी किसी सजा से कम नहीं। थोड़ी देर बाद उसका ध्यान टूटी हुई पुरानी झूले की रस्सी पर गया। उसने उसे ठीक किया और बोला, सफाई बाद में, पहले झूला झूल लो। फिर क्या था, पूरा दिन झूलने, गाने और केला खाने में निकल गया। शाम को जब वो अपने दोस्त चीकू गिलहरी के पास पहुंचा, तो देखा चीकू ने अपने घर को इतने सुंदर फूलों और दियों से सजाया था कि मानो कोई छोटा महल हो। मोंटू ने सिर खुजाया, मुझे भी कुछ करना चाहिए। अगले दिन मोंटू ने सोचा कि दियों के बिना दिवाली अधूरी है। वो नदी के किनारे गया और मिट्टी से छोटे छोटे दिए बनाने लगा। शुरुआत में तो उसके दिए सब टेढ़े मेढ़े बने, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद उसने सुंदर दिए तैयार कर लिए। जब वो उन्हें सुखा रहा था, तभी टोनी तोता उड़ता हुआ आया। क्या कर रहे हो मोंटू? दिए बना रहा हूँ, ताकि मेरी झोपड़ी भी चमक उठे। टोनी बोला, वाह, तुम तो कलाकार निकले। मोंटू मुस्कुराया, बस अब इनमें तेल डालकर जलाऊंगा। टोनी ने कहा, तो याद रखना, दिए जलाना है, जंगल नहीं। तीसरे दिन मोंटू बाजार गया, जहाँ हाथी राजा ने जंगल के लिए सुरक्षित आतिशबाजी मंगवाई थी। वहाँ वो बंदर बच्चों के साथ पटाखे देखने लगा। किसी के पास फुलझड़ी थी, किसी के पास चक्री। मोंटू ने कहा, मैं तो सबसे बड़ा रॉकेट चलाऊंगा। लेकिन जब उसने रॉकेट जलाने की कोशिश की, रॉकेट सीधा जाकर तालाब में गिरा और छपाक। सब हंस पड़े। मोंटू ने कान खुजाते हुए कहा, रॉकेट नहीं, अब मैं फुलझड़ी से काम चलाऊंगा। रात को जब पूरा जंगल दियों से जगमगा उठा, मोंटू ने अपने बनाए मिट्टी के दिए जलाए। उसकी छोटी सी झोपड़ी अब सुनहरी रोशनी में नहा रही थी। उसने सोचा, वाह, असली दिवाली तो ये है, मेहनत की रोशनी। अगले दिन सुबह मोंटू ने तय किया कि वो अपने सभी दोस्तों को तोहफा देगा, पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने खुद कुछ बनाने का निश्चय किया। उसने केले के छिलकों से छोटे बैग बनाए, जिनमें जंगल के खास फल रखे, आम, जामुन, बेर और शहद की बूंदें। जब वो सबके घर पहुंचा तो सब हैरान रह गए। चीकू ने कहा, वाह मोंटू, तुम्हारा तोहफा तो सबसे अनोखा है। मोंटू बोला, तोहफा छोटा हो या बड़ा, दिल से दिया जाए तो वही सच्ची खुशी है। रात को जब सब लोग दिए जला रहे थे, तो मोंटू ने सोचा कि इस बार कुछ धमाकेदार होना चाहिए। उसने सूखी पत्तों का बड़ा ढेर बनाया और कहा, इस पर अगर रॉकेट चलाऊं तो कितना चमकेगा। टोनी तोता बोला, मोंटू, ऐसा मत करना, आग लग जाएगी। लेकिन मोंटू बोला, अरे कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। उसने रॉकेट जलाया और जैसे ही वो आसमान में उड़ा, वो पास के पेड़ की डाल से टकरा गया और धड़ाम, थोड़ी सी चिंगारी सूखे पत्तों में गिर गई और वहाँ धुआं उठने लगा। मोंटू घबरा गया, अब क्या करूं? तभी चीकू और टोनी ने पानी की बाल्टियां लाई और मिलकर आग बुझा दी। मोंटू ने सिर झुकाया, माफ करना दोस्तों, मैंने बिना सोचे ये गलती कर दी। टोनी ने कहा, गलती हर कोई करता है, पर सच्चा दोस्त वही है जो उसे सुधारना जानता है। अगली सुबह हाथी राजा ने जंगल सभा बुलाई। उन्होंने कहा, दिवाली सिर्फ दियों और पटाखों का त्योहार नहीं, बल्कि साफ दिल, सच्ची दोस्ती और मदद करने का त्योहार है। फिर उन्होंने मोंटू की ओर देखा और कहा, मोंटू ने गलती की, लेकिन उसने सबक भी सीखा, इसलिए हम उसे सबसे जिम्मेदार बंदर का पुरस्कार देते हैं। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। मोंटू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने कहा, अब मैं हर साल दिवाली पर सबको खुशियां बांटूंगा और कोई आग नहीं लगाऊंगा।
रात को पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से नहा रहा था। हर पेड़ पर दिए टिमटिमा रहे थे, हर चेहरे पर मुस्कान थी। मोंटू अपने झूले पर बैठा आसमान के तारों को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, दिए तो मिट्टी के होते हैं पर असली रोशनी हमारे दिल में होती है। टोनी तोता पास आया और बोला, सही कहा मोंटू, यही है हमारी जंगल वाली दिवाली। सब ने साथ में गीत गाया, रोशनी फैलाओ, मुस्कान बांटो, दिल से मनाओ, खुशियां बांटो। और इस तरह मोंटू बंदर की दिवाली की छुट्टियां हंसी, सीख और प्यार से भरी यादगार बन गई। संदेश: दिवाली सिर्फ पटाखों और रोशनी का नहीं, बल्कि दिलों की सफाई और दोस्ती की मिठास का त्योहार है। मोंटू ने यही सिखाया कि गलती करने से नहीं, बल्कि उसे सुधारने से इंसान या बंदर बड़ा बनता है।